आधा चुनावी संग्राम लड़ा जा चुका है और आधा बाकी है। ममता या मोदी, जीत किसकी? इस मोड़ पर यह ऐसा सवाल बन गया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी सवाल को सुलझाने और लोगों का मूड भांपने के लिए मौसमी सिंह 573 किलोमीटर के सफर पर निकली हैं, सियालदा से सिलीगुड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और इस खास कार्यक्रम में हम आए हैं सियालदा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है रेल बांग्लार जीवन रेखा। गरीब धनी सबे रेल सहाय्य चले, बंगाल की लाइफलाइन है रेल, और इसलिए हम चल पड़े हैं एक अनोखे सफर पर सियालदा से लेकर सिलीगुड़ी, वो ट्रेन जो पश्चिम बंगाल को असम से जोड़ती है। तो चलिए, ट्रेन का टाइम हो गया है, बिना देरी करे चलिए हमारे साथ। दक्षिण से उत्तर बंगाल को जोड़ने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सरपट दौड़ रही है। चुनावों में क्या होगा, ये सवाल भी सबके मन में उसी तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। करीब घंटे भर बाद हम वर्धमान पहुंचे, जहां 17 अप्रैल को चुनाव है। 600 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये वर्धमान स्टेशन हम लोग पहुंच गए। 1 घंटे की लगभग दूरी है कोलकाता से, और यहाँ पे आपको बता दें कि चुनाव भी है 17 तारीख को। लोग यहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनसे मूड जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? वर्धमान काटवा लोकल। अच्छा, तो आपका वोट है यहाँ पे? दुर्गापुरे वोट। दुर्गापुर डाल दिया वोट? 26 तारीख है। 26 तारीख है। तो क्या चल रहा है मिजाज और मूड? सब लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव चल रहा है तो कोरोना भूल गया है लोग। हाँ, তাই তো হচ্ছে, চারিদিকে মিটিং মিছিল হচ্ছে, কেউ মাস্ক পরছে কেউ পরছে না, এইভাবেই চলছে এখন। হ্যাঁ, করোনা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই এখন। ভোট उत्सव হচ্ছে, वोट डालना है। हाँ, ভোটটাই মেন এখন। देखिए आप वर्धमान स्टेशन पर यहाँ पे यात्रियों की भीड़ तो है ही है। लगातार अमित शाह से लेके जेपी नड्डा और सब लोग यहाँ पे रोड शोज भी कर रहे हैं। भाई साहब, आपका कहाँ पे है वोट? मेरा वोट वर्धमान पे है, यही 260 साउथ। तो भाई आ गई वर्धमान की बारी। हम लोग इस कंचनजंगा एक्सप्रेस में जा रहे हैं। आप कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? इसी ट्रेन में हम जाएंगे, हम दिल्ली पैसेंजर है। अच्छा, दिल्ली पैसेंजर है। हाँ। तो रेल भी, बंगाल में रेल जो है एक लाइफलाइन की तरह। यस, रेल भी एक लाइन लेता है। हाँ, हर कोई जिसका कोई ऑप्शन नहीं आता है वो रेल में ही चला जाता है, और जिसका ऑप्शन होता है वो बस वगैरह लेता है। लेकिन यहाँ हम लोग तो रेल के ही ऊपर भरोसा है, रोज हर रोज 6 डेज। बड़ी खासियत है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जिंदगी पे इतना बड़ा ब्रेक लगा यहाँ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अमूमन डेली यात्री बहुत रिलाई करते हैं रेल पे। आजकल क्या मूड चल रहा है चुनाव को लेकर? I cannot speak in that matter because I am a polling person who is going to take the vote, so I should be remain neutral. Yes. You should remain neutral. पर चर्चा खूब होती होगी आपस में लोगों से? हाँ, होता है। वो हमारा फ्रेंड्स जो सर्कल है उसी में होता है, वो बाहर नहीं जाता। और आपके वर्धमान में खाने का क्या स्पेशल है? कुछ स्पेशल है? हाँ, मिठाई वगैरह है। आप बाहर जाके गणेश बाहर जाइए, आपका सीताभोग मिलेगा, मिहिदाना मिलेगा, और भी रसगुल्ला भी मिलेगा। तो पर ये बता दें आपको, क्योंकि कोरोना का काल है, इसलिए स्टेशन पे भीड़ कम करने के लिए बहुत कम दुकानें आपको नजर आएंगी। ज्यादातर जो ऑथराइज हैं वही हैं, और बहुत नियमित रूप से क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश है। चलिए, ट्रेन में हरी झंडी ट्रेन को मिल गई है और हम लोग आगे चलते हैं। 600 किलोमीटर का सफर है। शाम के 6:30 बजे तक ये ट्रेन पहुंचेगी, और एक तरीके से किस तरह से पूरा दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल इस ट्रेन के जरिए जुड़ता है, कैसे यहाँ की ज्योग्राफी बदलती है, कैसे यहाँ की संस्कृति भी अलग अलग झलक दिखती है, वो हम आपको दिखलाएंगे। ट्रेन वर्धमान से आगे बढ़ी तो कुछ डेली पैसेंजर सवार हुए, जिनके लिए ट्रेन लाइफलाइन से कम नहीं है। थोड़ी हिचक के बाद कोरोना पर बातचीत शुरू हुई, जो चुनावों तक पहुंच गई। कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि संख्या बहुत ही कम है, और ये कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की तरफ से मुहिम है कि जो है कंट्रोल्ड पैसेंजर्स ट्रेन में सफर करें। बहरहाल
बात कर रहे हैं बंगाल की जिंदा दिली की, बंगाल की स्पिरिट की, और बात कर रहे हैं बंगाल के चुनाव की। हमारे साथ एक बहुत ही जुझारू ग्रुप है जो रोज बंगाल में रोज बर्धमान से सफर करता है, ट्रेन में काम पे जाते हैं। और यही मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो बंगाल में रेल है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्ट बीट के तौर पे सर्व करती है। यहाँ पे लोग ट्रेन में खूब सफर करते हैं। हाँ जी, ये ट्रेन ही तो हमारा भरोसा है। ये हमारा जिंदगी में जुड़ा हुआ है, एक पार्ट बन गया है जिंदगी का। हम लोग सभी फ्रेंड के तरह है, यहाँ पे जाते हैं एक साथ लौटते हैं। मैक्सिमम टाइम जर्नी वाला जो बहुत दूर दूर पे प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारा बातचीत होता है आपस में। मान लो कि हमारे जिंदगी के साथ ये जुड़ गया है ये ट्रेन। और इम्पोर्टेंटली जब कोविड हुआ, कोरोना का हुआ, तो ट्रेन बंद हो गई। उस समय दिक्कत आई थी आप लोग को? बहुत सफ़र होना पड़ा, तो उस टाइम हम तो जॉब भी अटेंड करना पड़ता है, तो हम पर्सनल जो बाइक्स है उस बाइक से हम जाते थे। तो 100 किलोमीटर जो ट्रैवल करना होता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है उस टाइम, बहुत दिक्कत हो रही है। लहर सुनाई दिया मुझे, किसकी लहर है? चुनाव की बात? अभी मोदी जी का लहर है, पूरा मोदी जी का लहर है, एकदम मोदी जी का लहर है। हमें लगने से और नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी जी बोल रहा है कि सोनार बांग्ला कर देगा। किसको लेके करेगा? ये चोरटा शिशिर बाबू छिलटा को लेके। जो लोग करप्शन में इधर आगे आया है, टीएमसी वाले का करप्शन में जो लोग आगे आया है, वही लोग इधर का नेता बन के लोग आ रहा है। तो कैसे सोनार बांग्ला करेगा ये मोदी साहब? हमको आपकी लहर तो यहीं तक रुक गई है, ये कह रहे हैं कैसे सोनार बांग्ला होगा? सोनार बांग्ला दूसरे दल से सोनार बांग्ला शायद वो पोएम में आपने बोला ना, अभी पोएम में ही है, लेकिन सोनार सिर्फ एक ही चीज का बना था, वो लंका का है। वो राम ने नहीं बनाया, रावण ने बनाया था। मोदी जी को भी यही इतिहास पढ़ना चाहिए थोड़ा। राम तो सोनार बांग्ला बिगाड़ दिया था। नहीं, दिक्कत इस बात का कोई नहीं है, होगा सोनार बांग्ला जरूर होगा यहाँ पर, एकदम जरूर होगा। यही तो आपको दिख रहा है कि कैसे आमने सामने वोटर भी आपने नजर आ रहे हैं, पर चुनाव है, चुनाव का माहौल है। बात पोएम की हुई और पोइट्री की, तो बोलपुर आगे आ रहा है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर रहे थे और शांति निकेतन है वहाँ पे, और एक तरीके से एक बहुत ही प्रेरणा स्थल है बोलपुर। बोलपुर में पीएम मोदी की रैली की तैयारी चल रही है। ट्रेन की तरह ही रैलियां धुआंधार चल रही है। ये बोलपुर स्टेशन है जहाँ पे शांति निकेतन है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी से प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। आप देखिए स्टेशन में कुछ इस तरह से आपको टैगोर साहब की यहाँ पे कार्विंग भी दिख जाएगी, और जाहिर तौर पे बहुत आइकॉनिक स्टेशन है अपने आप में। आपको जो रंग है अलग अलग बंगाल की। कंचनजंगा एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है, वहीं बंगाल की चुनावी एक्सप्रेस ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ये 2 मई को तय होगा कि बंगाल के सियासी जंक्शन पर किसका स्वागत होगा। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मौसमी सिंह, आज तक ब्यूरो। साहब का एक आषाढ़ नाम का एक कविता है, वो है नील नवघने आषाढ़ गगने तिल ठाए नाही रे ओगो आज तोरा जासने बाहिर है। इसका मतलब कि the sky has been overcrowded with the clouds and he is awareing the people that don't go outside, it may rain heavily. This is the poem, and to me, for me, I am going to say that don't indulge ourselves in this sort of politics, but because we all are friends, and if we all are friends, yes, if there is any sort of illegal talk or any controversial talk, our friendship may ruin. So the cloud of this train is very much cloudy and it may rain anytime. So please keep away us from the politics. ताली बजती है, ताली बनती है और बजेगी भी। कितना बढ़िया इनने बोला कि हम सब दोस्त हैं, चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां आती जाती रहेंगी, पर रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कविता से प्रेरणा लेते हैं, और यही बंगाल की स्पिरिट भी